राजनीति में ऐसे अनेकों किस्से हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा असल जिंदगी में शायद ही कभी हो सकता है। आपने ऐसी कहानियों की कल्पना सिर्फ फिल्मी पर्दों पर की होगी। आज हम आपको कहानी बताने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो खुद के नारे लगवाने और खुद को मंच पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के जनसभा की बत्ती गुल करवा देता था। एक नेता जिसे उसके राज्य के मुसलमान अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे, लेकिन उसकी इसी खूबी ने इंदिरा गांधी के नजरों में उसे दुश्मन बना दिया था। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में। आज इस कमाल के राजनेता की पुण्यतिथि है, तो हमने इस अवसर पर सोचा कि आपको उनकी कहानी बताई जाए। उनके बारे में और अधिक पहचान यह हो सकता है कि भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी उनकी बेटी हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उनके बेटे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म उत्तराखंड के बुघानी गांव में हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हेमवती नंदन बहुगुणा के राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी। इलाहाबाद वैसे भी नेता और प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों को पैदा करने वाला फैक्ट्री कहा जाता है। इलाहाबाद के बारे में कहा जाता है कि वहां कौन लड़का किस नेता के पीछे घूमते घूमते कब विधायक बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इलाहाबाद में आज भी छात्र राजनीति की वही गूंज है जो वर्षों पहले रहा करती थी। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले कुछ सालों में छात्र राजनीति निश्चित रूप से कमजोर हुई है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में। पहले छात्र नेता के रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा ने नाम कमाया, तो फिर मजदूर नेता के रूप में वे उभर कर सामने आए। बीबीसी ने उनके बारे में बताते हुए लिखा है कि 1952 में देश का पहला संसदीय चुनाव हो रहा था। राजकुमारी अमृत कौर को कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से टिकट दिया गया था। टिकट तो दे दिया गया, लेकिन एक समस्या आ गई थी। समस्या यह थी कि राजकुमारी अमृत कौर उससे पहले कभी भी पहाड़ों पर नहीं रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे चली तो गई, लेकिन ज्यादा दिनों तक अकेले रह नहीं पाई। एक दिन राजकुमारी अमृत कौर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किया और कहा कि जवाहरलाल, तुमने मुझे कहां भेज दिया है? मुझे यहां दिक्कत हो रही है, किसी को यहां मेरी मदद के लिए भेजो। अचानक पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में हेमवती नंदन बहुगुणा की तस्वीर छप गई। पंडित नेहरू ने बहुगुणा को इलाहाबाद में कहीं देखा था। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा कि इलाहाबाद में जो पहाड़ी लड़का था बहुगुणा, वो आजकल कहाँ है? शास्त्री जी ने जवाब दिया कि वही होगा इलाहाबाद में। पंडित नेहरू ने कहा कि उसे तुरंत इलाहाबाद से मंडी भेजा जाए। उन्होंने बताया कि बहुगुणा को राजकुमारी अमृत कौर के चुनाव के लिए काम करना है। यही चीज बहुगुणा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा ने 2 महीने तक राजकुमारी अमृत कौर के लिए जमकर काम किया। चुनाव जीतने के बाद जब राजकुमारी दिल्ली वापस आई, तो उन्होंने बहुगुणा के बारे में पंडित नेहरू से खूब तारीफ की। पंडित नेहरू भी उनसे प्रभावित थे। पंडित नेहरू के मन में उनके लिए जगह बना, तो स्थानीय कांग्रेस कमेटी में उनका कद अपने आप ही बढ़ता गया। इसके बाद से हेमवती नंदन बहुगुणा का कद लगातार बढ़ता चला गया। एक और किस्सा है, लेकिन इसके पहले का। साल 1951 में पंडित नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने के बाद वे इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। शास्त्री जी के निर्देश पर इस काम की जिम्मेदारी बहुगुणा उठा रहे थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने जनसभा में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए खूब मेहनत की। टंडन पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भीड़ बहुत ज्यादा थी और बहुगुणा को उस समय मंच पर जगह नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा चुपचाप पीछे लगे एक ठेले पर चाट खाने चले गए। इधर बहुगुणा चाट खा रहे थे, तो दूसरी तरफ अचानक लाइट कट गई। सब अंधेरा छा गया। माइक की आवाज बंद हो चुकी थी। हालांकि सब व्यवस्था बहुगुणा देख रहे थे, तो लिहाजा सब लोग बहुगुणा बहुगुणा का शोर मचाने लगे। मौका मिलते ही बहुगुणा मंच पर पहुंच गए। जैसे ही बहुगुणा मंच पर पहुंचे, तभी अचानक से लाइट आ गई। कुछ लोग बहुगुणा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सब कुछ जानबूझकर कराया गया था और इसकी योजना तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हेमवती नंदन बहुगुणा थे। बहुगुणा को इंदिरा गांधी ने 1974 में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के कुछ समय बाद ही उनका बहुगुणा से मोह भंग होने लगा। अब बहुगुणा उनकी आंखों में चुभने लगे थे। इस पर बहुगुणा ने एक बार कहा था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं हर काम उनके इशारे पर करूं। वे चाहती थी कि मैं उनके बेटे को लेकर पूरा प्रदेश घूमूं, जैसा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री करते थे, लेकिन मैंने इससे साफ मना कर दिया।
उस समय के कई किस्से हैं, जैसे कि मशहूर उद्योगपति के बिरला ने इंदिरा गांधी के समर्थन पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। उनको इंदिरा गांधी का समर्थन तो हासिल था, लेकिन राज्य में बहुगुणा ने विरोध किया और वे चुनाव हार गए। कहा तो यहां तक जाता है कि उस समय बहुगुणा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए थे। इस बात की जानकारी इंदिरा गांधी तक पहुंचाई गई कि वे प्रधानमंत्री बनने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। खैर, हेमवती नंदन बहुगुणा को गांधी परिवार से तकरार का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।